Hello everyone, welcome to Defense Studies. So this is your third lecture of your most probable topic series, and in this we will be covering the topic media. Why media is important? Because in the past many questions have been asked by UPSC related to media, right? A direct question was asked by UPSC in 2020, that is the crisis of credibility in Indian electronic media in 2019. The question was the impact of social media on social relationship. So these are the two important questions जो UPSC ने पूछे थे, और अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए भी सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट वाज इन न्यूज़, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो एलिगेशंस हैं कि इट इज़ अ बायस मीडिया, बहुत सारे एलिगेशंस हैं सोशल मीडिया पे कि ये कॉरपोरेटाइजेशन हो रहा है सोशल मीडिया का, पेड न्यूज़ उस पर दिखाई जा रही है, बहुत सारी चीज़ें। तो पिछले दो लेक्चर जो थे, एक फेक न्यूज़ एंड एक हेट न्यूज़, तो ये दोनों चीज़ें हैं, ये मीडिया से भी रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि मीडिया इज़ अ प्लेटफॉर्म इन सभी चीज़ों को जो आपको सर्कुलेट करता है आपको। तो मीडिया अगर किस तरह से एक बैलेंस तरीके से काम करे, एक जर्नलिज्म जो होता है आपका, जो एक अच्छे तरह का एक जो जर्नलिज्म होता है वो दिखाए, तो क्या ये सभी चीज़ें पॉसिबल हैं? फेक न्यूज़ नहीं, ठीक है। तो एथिक्स इन जर्नलिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये देखते हैं, जैसे इस लेक्चर में क्या है, देर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स। फर्स्ट जो है आपका वेरी बेसिक, जो स्टूडेंट्स ने कभी मीडिया पढ़ा ही नहीं है वो है। दूसरा विल बी डिस्कसिंग मोस्ट द एडवांस पार्ट, जो आप अपने ऐसे राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक पार्ट जो अभी आपको स्लाइड पे दिख रहा है। दिस इज़ द वेरी बेसिक पार्ट। इसमें मीडिया की डेफिनेशन है, मीडिया क्या होती है, जैसे प्राइवेट और गवर्नमेंट फंडेड है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, मीडिया हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड प्रमोटिंग मिसट्रस्ट, दोनों काम करता है, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करता है और मिसट्रस्ट भी इन द पीपल, राइट, इन टर्म्स ऑफ रिलेटेड टू द इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इस तरह के। सो मीडिया को कैसा रहना चाहिए? इम्पार्शियल, राइट। दूसरा अगर देखें तो टेक्नोलॉजी ने कैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अफेक्ट किया है, ये सभी चीज़ें देखेंगे। टेक्नोलॉजी इम्पार्ट्स थ्री बेसिक थिंग्स, दैट इज़ इंस्टेंटेनिटी और स्पॉन्टेनिटी एंड लोकेलिटी। ये तीन चीज़ें टेक्नोलॉजी देता है सोशल मीडिया को। आज के टाइम पे कहीं पे भी किसी टाइम पे कोई भी चीज़ वायरल हो सकती है। ऑब्जेक्टिविटी क्या है मीडिया की? दैट इज़ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर फेक न्यूज़ है तो इट विल बी अ र्यूमर मॉन्गरिंग। तीसरा, अगर इट विल कनेक्ट और मिसचीवियस कवरेज, ये भी हो सकता है। पार्टीजन एलिमेंट इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो इसका पॉजिटिव वर्क देखें तो इट विल हेल्प इन इन्फॉर्म्ड पब्लिक, ठीक है, ये सभी चीज़ें कर सकता है। कंट्रोल और ये सभी चीज़ें कर सकता है पब्लिक को। नेक्स्ट देखें इसमें तो नीड फॉर रिस्पॉन्सिबल मीडिया, क्या ज़रूरत है? बिकॉज मीडिया इज़ अ वॉचडॉग, मीडिया को फोर्थ पिलर बोला जाता है। एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी, ये भी इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखो, इंडिया एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फर्स्ट ऑफ ऑल, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर अनलेस एंड अनटिल आप जैसे एग्जीक्यूटिव को कैसे रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे? एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल बनाने के दो तीन तरीके हैं। एक तो उसके पार्लियामेंट के अंदर जो आपके लेजिस्लेचर है वो उसको रिस्पॉन्सिबल बनाता है, दूसरा जो बनाता है वो है मीडिया। तो मीडिया के द्वारा भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बहुत ही अच्छे तरह से शेप किया जाता है, राइट। सो मीडिया इज़ अ पिलर, ओके। नेक्स्ट इज, ये मार्क ट्वाइन ने बहुत इंपॉर्टेंट कोट दिया है, ये यूज़ कर सकते हैं आप अपना। इफ़ यू डोंट रीड द न्यूज़पेपर यू आर इन्फॉर्म्ड, इफ़ यू रीड द न्यूज़पेपर यू आर मिस इन्फॉर्म्ड, राइट। नेक्स्ट इज, देखो, एक आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। इसके साथ ही इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड करी गई है सोशल मीडिया को लेके। सोशल मीडिया कैसे इंटीग्रल पार्ट है हमारी सोसाइटी का आज के टाइम में, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है सोशल मीडिया के, इट फोर्सेस नेसेसरी चेंज, कैसे नेसेसरी चेंज अगर हम बात करें, जो आपका LGBTQ राइट्स है, ये सारा सोशल मीडिया की हेल्प से आया है। इसके बाद देखें दिस डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ अडल्ट, जो अडल्ट्रेशन था, सॉरी, उसके अंदर भी डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ, 377 जो एक्ट था वो भी, ठीक है। उसके बाद देखें सोशल मीडिया हैव इंक्रीजिंगली बीन अडोप्टेड बाय पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड सोशल मूवमेंट, इन सभी चीज़ों के लिए यूज़ होता है सोशल मीडिया। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? ये सभी तो हम बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड, यस। दूसरा देखेंगे, इंडिया बीइंग ए सेकुलर कंट्री इज़ अ होम फॉर द पीपल ऑफ वेरियस रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीव्स,
बट अगर सोशल मीडिया पे इस तरह की न्यूज़ आती है दैट स्प्रेड्स राइट्स, जैसे राइट्स लाइक सिचुएशन या फिर डिस्ट्रक्टिव रैलीज या फिर ओपिनियन इस तरह के अभी हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं बहुत सारे, तो ये सभी चीज़ें तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी सोशल मीडिया क्रिएट करता है हमारी सोशल रिलेशनशिप पे। जो ये क्वेश्चन आया था आपका, हाउ सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन द सोशल रिलेशनशिप, राइट। इसके बाद देखिए रोल ऑफ सोशल मीडिया ड्यूरिंग पैंडमिक। सोशल मीडिया का बहुत पॉजिटिव रोल रहा था, दूसरा बहुत ही नेगेटिव रोल भी रहा था, बट पॉजिटिव रोल बहुत ज़्यादा रहा था। लेकिन नेगेटिव रोल की अगर बात करें तो इसमें जैसे डिसइंफॉर्मेशन थी, मिस इन्फॉर्मेशन थी काफ़ी वैक्सीन को लेके, तो वैक्सीन हेजिटेंसी क्रिएट हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद देखेंगे चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस ये सभी हैं। इसके बाद जैसे अगर मीडिया के अंदर जर्नलिस्ट कुछ भी अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोले तो उन पर सेडिशन केस लगता है, उसके अगेंस्ट जैसे कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है इसका आपकी सोशल मीडिया का। उसके बाद देखिए टेरर मॉड्यूल्स, इसको सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं फॉर रिक्रूटिंग, ठीक है। और बहुत सारे लोन वुल्फ अटैक जो है ये भी आपके सोशल मीडिया से ही कैरिड आउट कर जा रहे हैं। पहले सोशल मीडिया पे ये लोन वुल्फ अटैक जो करते हैं ये कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में, दे सिलेक्ट अ साइट एंड दे कैरिड आउट द अटैक। उसके बाद कंक्लूजन देखें तो इंडिया इज़ नॉट अ सर्विलियंस स्टेट, ये सभी इसमें कंक्लूजन हो जाएगा। अब देखते हैं मेन चीज़ क्या है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है ये आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं अपने ऐसे राइटिंग के अंदर। अब देखिए इसमें कोट कितना प्यारा कोट है, फ्री प्रेस शुड नाइदर बी एन अलाई नोर एन एडवर्सरी बट ए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक, महात्मा गांधी ने ये लिखा है। इसके बाद कॉन्टेक्स्ट क्या देना होता है, अभी आप इंट्रोडक्शन देंगे, पहले आप कोट लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद यू नीड टू गिव अ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट जब आप देंगे उसके अंदर आपको प्रेजेंट में जो चीज़ें हुई हैं वो थोड़ी सी मेंशन करनी होती है। प्रेजेंट में जो चीज़ है, देखिए प्रेजेंट में चीज़ है हेट स्पीच की, मेंशन कीजिए। बायस जर्नलिज्म की, सुशांत सिंह राजपूत को जो अननेसेसरी कवरेज दी जा रही थी उसके ट्रायल की, उसका टीआरपी स्कैम जो था रिपब्लिक टीवी का, ठीक है, टीआरपी स्कैम। उसके बाद देखिए सिग्निफिकेंस क्या है मीडिया का, ये आपको सिग्निफिकेंस आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं एक फ्लो चार्ट के अंदर, यू नीड टू राइट अ सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल मीडिया। उसके बाद आप ऐसे लिख सकते हैं डिफरेंट के फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, एंश्योरिंग जस्टिस, मीडिया एंश्योर जस्टिस। अभी जो आपको देखो एंश्योरिंग जस्टिस कैसे, आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे अगर कोई हॉस्पिटल में कोई डेथ हो जाती है, एम्बुलेंस सर्विसेज उनको प्रोवाइड नहीं की जाती, तो वो जो आदमी है वो उसको अपने कंधे पे अकेला उठा के बहुत दूर तक अपने गांव तक लेके जाता है। तो ये सभी चीज़ें वायरल होती हैं। तो ये सभी चीज़ें वायरल होने के बाद जब एडमिनिस्ट्रेशन जागता है, एडमिनिस्ट्रेशन ये सभी चीज़ें फिर उनको प्रोवाइड करवाता है। तो एंश्योरिंग जस्टिस, जस्टिस इज़ नॉट ओनली ऑफ वन काइंड, जस्टिस कई तरह का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्टिस। इसके बाद इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, एजुकेट करता है पीपल को, ओपिनियन बनाने के लिए, अवेयरनेस क्रिएशन, बहुत सारी चीज़, स्वच्छ भारत अभियान से लेके आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सभी चीज़ें जो हमारी सोशल प्रॉब्लम है, ठीक है, ऑनर किलिंग, ये सभी चीज़ें अवेयरनेस क्रिएशन ड्राइव भी मीडिया बहुत अच्छे से प्ले करता है। उसके बाद देखें गुड गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। यस, मीडिया मेक्स अ प्रेजेंट गवर्नमेंट अकाउंटेबल थ्रू देयर कवरेज, ठीक है। कवरेज के अकॉर्डिंग गुड गवर्नेंस इंश्योर करता है मीडिया। उसके बाद डिसमिनेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं हर एक गरीब आदमी तक पहुंचती है, अगर वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, अगर वो वीमेन वेलफेयर से रिलेटेड है, अगर चाइल्ड वेलफेयर से रिलेटेड है, बहुत सारी अगर न्यू स्कीम्स जो है गवर्नमेंट लोगों तक पहुंचाना चाहती है तो मीडिया की हेल्प लेती है वो, ठीक है। उसके बाद देखें कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या प्रोविज़न इंश्योर करता है फ्री मीडिया के लिए या फिर एक अनबायस्ड मीडिया के लिए। जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है आपका ये एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और इसके अंदर अगर देखें 19 क्लोज 2 देयर आर सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन मीडिया, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ चुप रहना है, ठीक है, कहाँ चुप रहना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी फ्रीडम ही छीन लेंगे। अभी इंडिया का रैंक क्या है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 के अंदर, इंडिया का जो रैंक है वो बहुत ही ज़्यादा गिर गया है। इंडिया का रैंक अराउंड 140 कुछ हो गया है, ठीक है। वी नीड टू चेक। आपसे ये एक सवाल है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर 1 के अंदर आ सकता है CAPF में, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022, राइट, ये आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको ये कमेंट करना है। अब देखेंगे जजमेंट
क्या क्या जजमेंट है रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ प्रेस। देखिए पहली जो जजमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस जजमेंट से ही निकल के आता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 क्लोज ए एंड सब क्लोज जो क्लोज 1 और सब क्लोज ए के अंडर आपका जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ये एक फंडामेंटल राइट आता है। ठीक है, तो ये जजमेंट इंपॉर्टेंट है कौन सी, बृजभूषण। तो आपका पेपर 1 में भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं किस जजमेंट के अंडर फ्रीडम ऑफ प्रेस को आपका फंडामेंटल राइट माना गया है, तो बृजभूषण। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं चैलेंजेस। आप चैलेंजेस लिख सकते हैं, आप अपने फ्लो चार्ट बना सकते हैं पेपर के अंदर, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आप अगर पैराग्राफ में लिखेंगे तो वो मिस हो सकते हैं। तो थ्रू दिस यू कैन एनरिच योर ऐसे, आप थोड़े से ऐसे फ्लो चार्ट बना के इस तरह से आप अपने ऐसे को बहुत ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। तो चैलेंजेस देखें, मीडिया फ्रीडम एक चैलेंज है। क्या आपको लगता है देर आर सम दिस एक्सेस इन द मीडिया, बहुत सारा बायस मीडिया है, अनबायस मीडिया है, कुछ मीडिया दूसरे की तरफ टिल्ट है, उसको लेफ्टिस्ट बोलते हैं, कुछ सेंटर में है, कुछ आपका राइटिस्ट हो गया। तो मीडिया फ्रीडम, प्रोपेगेंडा इज देयर, वन पर्टिकुलर पार्टी ड्यूरिंग इलेक्शन दे रन देयर ओन प्रोपेगेंडा, पॉलिटिकल बाइसेस इज देयर, पेड मीडिया इज देयर, सेंसलाइजेशन ऑफ न्यूज़ इज देयर, व्हाट वी हैव सीन ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स एंड ड्यूरिंग द सुशांत सिंह राजपूत केस, और जो रिया चक्रवर्ती का केस है, सेंसलाइजेशन हो रहा है अननेसेसरी। एंड ड्यूरिंग दिस जो शाहरुख खान के लड़का था, ही वॉज अरेस्टेड अंडर सम NDPS एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, इसके अंडर इसको अरेस्ट किया गया था। इसके बाद येलो जर्नलिज्म क्या है, मीडिया ट्रायल इज़ देयर। इसके बाद हेट स्पीच, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जेंडर बायसेस यू विल सी इन द मीडिया। इसके बाद देखेंगे आप करप्शन, कॉर्पोरेटाइजेशन, TRP इश्यूज, नो ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म, फेक न्यूज़, ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, सिर्फ मीडिया कवरेज हो रहा है, फेक न्यूज़, ये सभी चीज़ें क्या है, चैलेंजेस है मीडिया के सामने। अब आप देखिए इसके बाद मीडिया एथिक्स, क्या हमें चेंजेस करने की ज़रूरत है एक अच्छा जर्नलिज्म हमें कंडक्ट करने के लिए, ये सभी चीज़ों की ज़रूरत है। वी नीड अ ऑब्जेक्टिविटी, वी नीड अ इम्पार्शियलिटी, वी नीड अ पब्लिक सर्विंग इंटरेस्ट, ऐसे टॉपिक्स यूज़ करें जो कि सच में एक रियल प्रॉब्लम है हमारे देश के सामने, उनको मीडिया के अंदर लेके आए। ठीक है, पॉवर्टी इज़ अ प्रॉब्लम, एजुकेशन इज़ अ प्रॉब्लम इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ प्रॉब्लम, ये सभी चीज़ों पे बात कोई नहीं करता। ठीक है, सैनिटेशन इज़ अ प्रॉब्लम, बहुत सारी मेजर चीज़ें हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंस, मीडिया क्या इंडिपेंडेंट है, क्या उस पर रेस्ट्रिक्शंस है कुछ। उसके बाद रिस्पेक्टफुल लॉ एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, ये भी अब मीडिया के एथिक्स के अंदर आना चाहिए। तो मीडिया शुड बी अनबायस्ड, मीडिया शुड बी ट्रुथफुल एंड ही शुड बी क्लियर विद फैक्ट उसके बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। उसके बाद प्रिंसिपल, 2-3 प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ गोल्ड मीन, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ हार्म मिनिमाइजेशन। जैसे ड्यूरिंग विशाखा गाइडलाइंस भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है यू कैन नॉट रिलीव द आइडेंटिटी और डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम। तो ये सभी हार्म मिनिमाइजेशन होना चाहिए, ऐसा कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मत दिखाइए टीवीज़ पे जिससे इट विल हर्ट द पब्लिक सेंटिमेंट्स। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें। उसके बाद देखिए रेगुलेशन क्या हो सकती है, स्टेट इसको रेगुलेट कर सकता है, और इंडिपेंडेंट जो एजेंसीज़ हैं आपकी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इसको कर सकती है रेगुलेट। सेल्फ रेगुलेशन हो सकता है मीडिया की तरफ से। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या रहेंगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंडर आप देखेंगे BBC मॉडल को बेस्ट प्रैक्टिसेस माना जाता है, स्विस फेडरल एक्ट को ये भी बेस्ट प्रैक्टिसेस माना जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये आपकी यूज़ कर सकते हैं आप। सोशल मीडिया से कोई रिलेटेड टॉपिक आएगा उसमें आप रेगुलेशन की बात कर सकते हैं, और उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस एक मॉडल देना होता है। जब आप कंक्लूड करेंगे आप उसमें मीडिया एथिक्स की बात कर सकते हैं कि मीडिया शुड बी लाइक दिस। जजमेंट बात कर सकते हैं आप कि मीडिया को ये पावर है, इस जजमेंट के अंडर इसको फ्रीडम और दिस ये फंडामेंटल राइट मिला है। इसके बाद देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है, सिग्निफिकेंस क्या है मीडिया के, कॉन्टेक्स्ट आप थोड़ा दीजिए, कोर्ट। तो ये मतलब ऐसे आपको एक ऐसे डेवलप करना है, आप रिपोर्ट उसमें लिख सकते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, राइट। तो इस तरह से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर थर्ड टॉपिक ऑफ योर मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स फॉर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम फॉर पेपर 2। ठीक है, तो 4 टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे। ओके, थैंक यू।